कौवी अपनी बूढ़ी सास पर बहुत अत्याचार करती थी। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बहू से बचा ले। बिना पूछे तुमने मेरा भोजन क्यों खाया था? बताओ बताओ बुढ़िया। बहू, गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने वो भोजन खा लिया। बचाओ लूसी, बचाओ, देखो तो मुझे आज फिर कोई गोरी बहू कौवी से के घर बचा से रोने ले। धोने की आवाजें आ रही हैं। बचाओ, चलो जाकर मुझे देखते कोई हैं। बहू से चिड़िया, बचा ले। मैं तो अपने पति का खाना लेकर जा रही हूँ, तुम जाओ और देखो। बचाओ। फिर रानो चिड़िया गोरी कौवी के घर आती है। अरे अरे गोरी, छोड़ दो, क्यों अपनी सास को मार रही हो? तू कौन होती है छोटी चिड़िया, बिना पूछे मेरे घर में आने वाली? चल चल निकल यहाँ से। चिड़िया बेचारी कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। मैं बताऊंगी, मैं अपने बेटे कालू को सब बताऊंगी। हाँ हाँ, बता देना बता देना। कालू कौवा भी घर आ जाता है। बेटा बेटा कालू, बहुत मारा, मुझे तेरी पत्नी ने बहुत मारा है। रसोई से सारा खाना खाकर जो फ्रिज में पड़ा था वो भी ये बुढ़िया खा गई है। अब मेरे साथ साथ तुम्हें भी भूखा ही रहना पड़ेगा। माँ, तुम्हारा पेट है या कुआं? क्यों इतना खाती हो? बेटा, बहू झूठ बोल रही है, मैंने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। कालू, निकाल दो इसे, अभी के अभी घर से निकाल दो। कालू कौवा आहिस्ता से गोरी के कान में कहता है। गोरी, चुप कर जाओ, अभी समय नहीं है, थोड़ा इंतजार करो। फिर रात हो जाती है। बूढ़ी माँ भूखे ही सो जाती है। गोरी गोरी, उठो और मुझे घर के कागजात दो। अलमारी में पड़े हैं। फिर कालू कौवा चुपके से उठता है और अलमारी से घर के कागजात निकाल लेता है। बूढ़ी माँ सोई हुई थी। कालू कौवा अपनी माँ का पंख पकड़कर घर के कागजात पर लगवा लेता है। हो गया काम। दोनों गोरी और कालू एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगते हैं। कालू जी, कहीं और पंख लगवाना है तो अभी लगवा लो, अभी बूढ़ी सास सो रही है। घर हमारे नाम हो गया और माँ के पास और है भी क्या? सुबह हो जाती है। माँ, मुझे माफ करना, मैंने और गोरी ने फैसला किया है कि अब इस घर में या हम रहेंगे या तुम। क्या मतलब बेटा कालू? मतलब ये कि अब तुम घर छोड़कर चली जाओ, वरना मैं धक्के मार मार कर तुम्हें घर से निकाल दूंगी। मगर मैं कहाँ जाऊंगी बेटी, मेरा कौन है तुम दोनों के सिवा? माँ, किसी पेड़ पर तिनकों का घोंसला बनाकर रह लेना, वैसे भी आज नहीं तो कल तुम मर जाओगी। अपने बेटे की ये बात सुनकर कालू की माँ अपने बेटे से कहती है। मैंने यही दिन देखने के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। याद है जब तुम छोटे से और बीमार हो गए थे, तब तुम सारी रात जागी थी, यही कहने वाली हो ना? मुझे मेरा सामान लेने दो, हटो। फिर बूढ़ी माँ घर की छत में से एक पोटली निकालती है। कालू, इस पोटली में क्या है? मेरे कपड़े हैं और कुछ कालू के पिता की दी हुई पुरानी चीजें। जो लेना है लो और जाओ, अब हमारी जान छोड़ो। बूढ़ी माँ अपनी चीजें लेकर घर से चली जाती है। बूढ़ी माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। कबूतर कबूतर बेटा, मुझे अपने साथ अपने घर ले जाओ, मेरे बेटे ने मुझे अपने घर से निकाल दिया है। बूढ़ी माँ, घर तो मेरा भी छोटा सा ही है, मगर आज की रात तुम रह सकती हो। फिर कबूतर कालू की माँ को अपने साथ ले जाता है। कबूतर जी, एक रात तो गुजर ही जाएगी, मगर कल सुबह इसे कहीं और छोड़ आना। चिंता ना करो लूसी बेटी, मैं चली जाऊंगी, मैं कल मुंह अंधेरे ही यहाँ से चली जाऊंगी। फिर वो रात कालू की माँ कबूतर के घर में रहती है और सुबह होते ही अपना सामान लेकर वहाँ से चली जाती है।
कालू की माँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। ऊपर वाले, अब इस बारिश की कमी थी, वो भी आ गई। अब मैं बूढ़ी कौवी ऐसी बारिश में कहाँ जाऊंगी। बूढ़ी माँ बैठी हुई थी कि एक कौवा लंबी चोंच वाला बूढ़ी माँ के पास आता है। इस पोटली में क्या है? तुम ये पोटली मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी, ये मेरी है। बुरा कौवा बूढ़ी कौवी से वो पोटली छीनने लगता है। बचाओ, बचाओ, मुझे लूटने से बचाओ। रानो चिड़िया बूढ़ी कौवी की आवाज सुनकर वहां आ जाती है, जिसे देखकर चोर कौवा भाग जाता है। माँ जी, आपके पास तो इतने सारे पैसे हैं और सोना भी, मगर आप यहाँ अकेली क्या कर रही हैं? ये सब मेरे पति ने मुझे दिया था। शायद उसे मालूम था कि हमारा बेटा एक नंबर का नालायक निकलेगा। उसने आज मुझे घर से निकाल दिया है। माँ जी, चलें, आप मेरे साथ मेरे घर में चलें। आप मेरे साथ मेरे घर में रहें। फिर चिड़िया बूढ़ी कौवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है। चिड़िया बूढ़ी कौवी को गरम गरम खाना देती है। कालू की माँ पेट भर खाना खाती है। बेटी, ये सब तुम रख लो, मेरे ये किसी काम का नहीं है, और अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करो। यार कालू, वो बूढ़ी कौवी तुम्हारी माँ है? हाँ, मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया है। तुम्हारी माँ भी बड़ी सियानी निकली। घर से जाते हुए वो सारा रुपए भी साथ ही ले गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, चिड़िया उसे अपने साथ ले गई है। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हारी माँ की पोटली में ढेर सारा माल धन देखा था। फिर कालू का ध्यान अपनी माँ की बात पर जाता है। इस पोटली में मेरे कपड़े और तुम्हारे पिता की दी हुई कुछ चीजें हैं। कालू घर भागता है। गोरी, गोरी, माँ तो बहुत होशियार निकली। माँ के पास। फिर कालू गोरी को सारी बात बताता है। मुझे बूढ़े कौवे ने ये सब बताया है। कालू जी, जल्दी चलो, माँ को मनाकर वापस घर ले आते हैं। कौवा और कौवी भागे भागे चिड़िया के घर जाते हैं। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। माँ जी, आपका बेटा भूल गया था। चले, घर चले। मैं अपनी सास की अपने हाथों से कंघी किया करूंगी। चलो मेरी सुंदर सी सास, अपने घर चलो। कालू बेटा, जब तुमने घर के कागजात पर मेरे पंख लगवाए थे, मैं तब भी जाग रही थी। तुम जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसी नालायक संतान से मैं ऐसे ही अच्छी हूँ। फिर कौवे निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं और कालू की माँ बाकी का जीवन चिड़िया के घर में ही गुजारती है। चिड़िया का छोटा सा बच्चा और माँ चिड़िया दोनों दाना लेने जा रहे थे कि रास्ते में तूफान आ जाता है। माँ चिड़िया बहुत कोशिश करती है कि वो अपने बच्चे को सुरक्षित रखे, मगर उसका छोटा सा बच्चा उससे जुदा हो जाता है और तेज हवा के साथ उड़ जाता है। बारिश और तेज हवा में माँ चिड़िया एक पेड़ के बड़े तने के साथ बैठकर रोने लग जाती है। मेरा बच्चा मुझसे जुदा हो गया। मैं अपने बच्चे के बिना कैसे जी पाऊँ? थोड़ी देर बाद तूफान रुक जाता है और माँ चिड़िया रोती हुई खाली हाथ अपने घर वापस चली जाती है। छोटा बच्चा उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। रात हो गई थी। छोटा सा बच्चा एक सूखे हुए पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे डर लग रहा है। यहाँ कोई भी नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। रोते रोते छोटे चिड़िया के बच्चे को एक घर नजर आता है। चिड़िया का छोटा बच्चा वहां जाने का फैसला करता है। वो उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। इस समय कौन आ गया? भूख से बुरा हाल है। अब तो उठकर दरवाजा खोलना भी बहुत मुश्किल है। माही चील जैसे ही दरवाजा खोलती है,
اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ آپ چڑیا تو نہیں ہے اور نہ ہی کوی، جو بھی ہے آپ مجھے اپنے گھر میں رکھ لیں۔ میں تیز طوفان میں اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ماہی چیل ادھر ادھر دیکھتی ہے۔ بات کرتے ہوئے ماہی چیل کے منہ سے پانی ٹپک رہا تھا۔ چنتا نہ کرو تم اسے اپنا ہی گھر سمجھو۔ میں نہ چڑیا نہ کوی، مجھے بڑی اماں کہہ سکتے ہو تم۔ ماہی چیل اس بچے کو اپنے گھر میں لے جاتی ہے۔ واو، آپ کا گھر تو بہت سندر ہے، اب یہاں ڈر نہیں لگ رہا، میں خود کو سرکشت محسوس کر رہا ہوں۔ چڑیا کے بچے، تو کیا جانے تو یہاں کتنا سرکشت ہے، میں بھوک سے مر رہی ہوں، تم یہاں بیٹھ جاؤ اور میں رسوئی میں تھوڑا کام کر لوں۔ بڑی اماں جی، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ پھر ماہی چیل چھوٹے بچے کو کچھ چنوں کے دانے دے کر رسوئی میں چلی جاتی ہے۔ واہ رے ماہی، تیری قسمت، ایسا پہلی بار ہوا کہ اتنی آسانی سے شکار خود چل کر میرے گھر آ گیا۔ یہ سپنا نہیں، سچ ہے کیا؟ ہاں، یہ سچ ہی ہے، اب میں اس کا شوربہ بنا کر پی لوں گی۔ ماہی چیل آگ جلاتی ہے اور کڑاہی چولہے پر رکھتی ہے۔ چڑیا، سنا ہے تیرا بچہ تجھ سے جدا ہو گیا۔ ہاں طوطے بھیا، میں کل اپنے بچے کو ڈھونڈنے دوسرے جنگل جاؤں گی۔ چڑیا، یہ طوفان بڑے بڑے پکشیوں کی جان لے گیا ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا، وہ کب بچا ہوگا؟ ایسے نہ کہیں طوطے بھیا، میرا بچہ لوٹ کر ضرور اپنے گھر آئے گا، میرا بچہ زندہ ہوگا، میں اسے ڈھونڈ لوں گی۔ چھوٹا بچہ ماہی چیل کے پیچھے رسوئی میں جاتا ہے۔ بھوت! ہائے میں مر گئی، کہاں ہے بھوت؟ چھوٹا بچہ ہنسنے لگ جاتا ہے۔ بڑی اماں ڈر گئی، بڑی اماں آپ کیا بنا رہی ہیں؟ میں آلو کا شوربہ بنا رہی ہوں۔ آلو کا شوربہ؟ میں بھی پیوں گا، کیا آپ مجھے بھی دیں گی نا آلو کا شوربہ؟ چیل چپ رہتی ہے اور اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ چھوٹا بچہ چھوٹی چھوٹی شرارتیں کر رہا تھا، وہ چیل سے باتیں کر رہا تھا۔ چیل تو لمبے سمے سے اکیلی رہ رہی تھی، اتنی دیر بعد رات کے سمے کوئی اس سے باتیں کر رہا تھا، یہ ماہی چیل کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پانی ابل جاتا ہے، نمک مرچی ڈالنے کے بعد ماہی چیل اس چھوٹے بچے کی طرف بڑھتی ہے، جو اسے دیکھ کر دیوار کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے۔ آپ مجھے مارنے والی ہیں کیا؟ آپ آلو کے شوربے میں میرا ماंس ڈالنے والی ہیں؟ ایسا نہ کریں، میں تو ابھی چھوٹا ہوں، ماंس کھائے بنا بھی تو آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے نا؟ چھوٹے بچے کی چھوٹی چھوٹی باتیں چیل کا دل جیت لیتی ہیں اور ماہی چیل اس چھوٹے بچے کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے۔ معاف کرنا بچے، مگر اب میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی، آپ بہت اچھے اور سندر ہو۔ کیا تم نے کبھی اپنی ماں سے چیل کا سنا ہے؟ چیل کا؟ ہاں، مجھے پتا ہے، چیل بہت خطرناک ہوتی ہے، ماما کہتی ہیں کہ چیل کو دیکھتے ہی چھپ جانا چاہیے، مگر میں نے کبھی چیل دیکھی ہی نہیں۔ وہ بچہ پھر سے ہنسنے لگتا ہے۔ میں چیل ہی ہوں، میرا نام ماہی چیل ہے۔ یہ سن کر وہ بچہ تو کانپنے لگتا ہے۔ چیل؟ آپ چیل ہو؟ مجھ سے ڈرو نا میرے بچے، میرے پاس آ جاؤ۔ پھر اس رات ماہی چیل اس بچے کو اپنے سینے پر لٹا کر سلاتی ہے۔ صبح ہو جاتی ہے، مما چڑیا بھی اپنے بچے کی کھوج میں گھر سے نکل جاتی ہے۔ مما چڑیا اپنے بچے کو ادھر ادھر دیکھتی ہوئی دور نکل جاتی ہے۔ میرے بچے، کیا آپ کو بھوک لگی ہے؟ ہاں، مگر مجھے ماں کے پاس جانا ہے، صبح ہو گئی ہے، آپ مجھے میری ماں کے پاس چھوڑ آئیں گی کیا؟ ہاں، ضرور، کیوں نہیں۔ پھر ماہی چیل چھوٹے چڑیا کے بچے کو ساتھ لے کر اڑتی ہے، وہ اسے ایک باغ میں لے کر جاتی ہے جہاں ڈھیر سارے پکے ہوئے آم تھے۔ جی بھر کے آم کھا لو بچے،
मैं भी रात से भूखी हूँ, मैं भी 2-4 आम खा ही लेती हूँ। आपने मुझे जिंदा छोड़ दिया, इसलिए आप भूखी हैं। बच्चा फिर से हंसने लग जाता है और चील थोड़ी दूर जाकर आम खाने लगती है। एक दुष्ट कौवा वहाँ आ जाता है। ये पेड़ मेरा है और छोटे बच्चे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो भागो यहाँ से। अंकल अंकल, मैं अपनी बड़ी अम्मा जी के साथ आया हूँ। कौन है तेरी बड़ी अम्मा? बड़ी अम्मा जरा यहाँ आना। चील वहाँ आ जाती है। चील को देखकर कौवे की तो जान ही निकल जाती है। चिड़िया का बच्चा और चील के साथ, शायद ये मेरा सपना है या फिर मैं पागल हो गया हूँ। कौवा भाग जाता है और बच्चा हंसने लग जाता है। कौवा अंकल मेरी बड़ी अम्मा से डर गया। मुझसे सब डरते हैं, एक तू ही नहीं डरता, शरारती बच्चे। चलो अब तुझे तेरे घर तक छोड़ आऊं। वो फिर से उड़ते हैं। थोड़ी दूर छोटे बच्चे को अपनी मम्मा दिख जाती है। बड़ी अम्मा, वो रही मेरी मम्मा। मम्मा चिड़िया अपने बच्चे को अपने गले से लगा लेती है और फिर एक आंख चुराकर चील की तरफ देखती है। चिड़िया, तेरे बच्चे ने चिड़िया और चील के संबंध बना दिए। डरो ना, मैं ही इसे लेकर आई हूँ। बड़ी अम्मा, मैं आपको हमेशा याद रखूंगा, आपने मेरी बहुत मदद की। अब मैं जाऊँ अपनी मम्मा साथ। चील की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुना था कि चीलों के सीने में दिल नहीं होता, मगर आपका दिल तो बहुत छोटा है। आप चुप कर जाएं, मैं अपने बेटे को आपसे मिलवा ले जाया करूंगी। चिड़िया, जिंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि प्यार क्या चीज होती है। चिड़िया, मेरे इस बच्चे को सुरक्षित रखना। ऐसा कहते हुए चील रोती हुई वापस चली जाती है और छोटा चिड़िया का बच्चा अपनी मम्मा के साथ सुरक्षित घर वापस चला जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे टमाटर का अचार। और ये जो टमाटर का अचार है, आप लोग अगर बना कर रख लेंगे तो साल भर तक भी ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये जो